दरम्यान अमित शहा सध्या घटनास्थळी पोहोचलेले आहेत। घटनास्थळी पोहोचून ते आता ज्या तपास यंत्रणांचे अधिकारी आहेत त्या तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करत आहेत। सध्या लाल किल्ला परिसरामध्ये अमित शहा हे पोहोचलेले असून इथे देखील ते आता एटीएस असेल, याशिवाय एनएसजी असतील, किंबहुना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे अधिकारी असतील, दहशतवाद विरोधी एजन्सीचे अधिकारी असतील, या सर्व अधिकाऱ्यांसोबत अमित शहा चर्चा करत आहेत। साधारणपणे संध्याकाळी 7:52 हा स्फोट घडलेला होता आणि त्यानंतर तपास यंत्रणांनी देखील वेगाने तपास करायला सुरुवात केलेली आहे आणि एनएसजी असेल, पोलीस अधिकारी असतील, पोलीस अधिकारी असतील, एटीएस असेल, एनएसजी असेल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे अधिकारी असतील, हे सगळे घटनास्थळी लागलीच दाखल झाले होते अशी माहिती अमित शहांनी दिलेली आहे। आणि याशिवाय यामध्ये 3 ते 4 गाड्यांना आग लागलेली होती। यामध्ये काही लोक जखमी देखील झालेले आहेत। तर रुग्णालयाने जी माहिती मला दिलेली आहे त्यानुसार 8 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती अमित शहांनी काही वेळाच पूर्वी दिलेली आहे। दरम्यान आम्ही जो तपास आहे तो सगळ्या अँगलने करणार आहे। सूचना मिळताच तपास यंत्रणा या लागलीच पोहोचलेल्या होत्या आणि यंत्रणांनी जो तपास सुरू केलेला आहे त्यानुसार काही वेळातच हा जो स्फोट झालेला आहे त्याचं कारण कळू शकेल अशी अपेक्षाही अमित शहांनी व्यक्त केली आहे। दरम्यान आपण पाहूयात प्रत्यक्षदर्शी काय म्हणताय। गाड़ी तो इसी साइड थी यहाँ से, और काफी मतलब 4 से 5 गाड़ियां थी ना यहाँ पे, तो काफी 4-5 गाड़ियों में आग लग रही थी, तो फायर ब्रिगेड आके उन्होंने बुझाई थी। कितने लोगों को आपने निकाला वहां से, क्या देखा आपने? 4 से 5 तो लोकनायक हॉस्पिटल जा चुके हैं, बाकी अभी कुछ तो सबके टुकड़े रखे हुए हैं, गाड़ी में रखे हैं, कुछ इधर उधर पड़े भी हुए हैं। क्षतिग्रस्त बॉडीज यहाँ पर हैं। क्या लगता है कितने लोग होंगे जो इतनी खराब तरह से क्षतिग्रस्त? 15 लोग बताए जा रहे हैं, 10 से 15 लोग बताए जा रहे हैं, 5 से 6 तो पहुंच चुके हैं ना लोकनायक हॉस्पिटल। आपने कितने लोगों को पहुंचाया था? जी मैंने तो अभी नहीं पहुंचाया, बाकी जो मेरे से पहले गाड़ियां आई थी वो लेके गई हैं। अच्छा अच्छा। 50 से 60 गाड़ियां एम्बुलेंस से आई हुई हैं। मेरा लोडिंग का काम था, गाड़ी मैंने अभी नई ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लोडिंग वाली 4 पहियों की गाड़ी है, अभी भी आगे खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी के भी बम्पर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहां से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहां से। कितने बजे की घटना है? और ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम। मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या अपना तफरी मची थी? भाई ऐसा लगा जैसे आग लगी हो, बम फटा हो, तो फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। कार के? कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके के बाद 4-5 फिर एकदम वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो फटे लोग। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं? 2-3 गाड़ियां। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? गंभीर 8-10 तो गंभीर है, जनों को वैसे चोट आई है उनके हाथ। कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है, और तो पता नहीं। किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। वो इतनी गाड़ी बढ़ी नहीं थी, जो तगड़ा होगा वो गाड़ी में सीएनजी का ब्लास्ट नहीं हो सकता। प्राइवेट गाड़ी है, ये भी नहीं कह सकता वो सीएनजी गाड़ी है। तो आपने अपनी आंखों के सामने कुल कितने लोगों को यहाँ पर मृत देखा था? मैंने आंखों के सामने 7 तो मैंने ही निकाले हैं। 7 लोगों को मैंने गाड़ी में से निकाले। मेरे तो किसी का आधा शरीर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। एक किसी वहां से दूसरे रोड से पार करके एक बॉडी पड़ी है, उसको कट्टे लेकर नहीं है, उसको ढका है। किसी का सीट का कवर उखाड़ के नहीं है, उसको ढका है। बॉडी पड़ी है। और कुल कितने देर के बाद यहाँ पर पुलिस कर्मियों की फिर 10 मिनट में 10 मिनट के बाद पुलिस कर्मी आ गए थे। ठीक है, मनोज के पास कुछ और 10 मिनट में आई है पुलिस भी। 10 मिनट बाद है। पुलिस प्रशासन का ज्यादा वो है यहाँ पर, क्योंकि 2 पुलिस इतनी। आवाज आई, क्या हुआ? आवाज आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठ गई, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे
तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, तो ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह का नजारा था। आवाज आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है यहीं पे, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, तो ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फोन्स भी आए काफी सारे, हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से ही, हम करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है, फिर सर, क्या पता है गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ जी। अच्छा, बहुत सारी काफी सारी गाड़ियां हैं वहाँ पे। तो किसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और कुछ कारों में आग है, उसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड किया था। इनिशियली हमारी 7 यूनिट्स गई थी और 7:29 पर आग पूरी तरह हमने बुझा दी थी। अभी तक हमारे पास कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। संभावना है कि कैजुअलिटी हैं इसमें। अभी हम पुलिस के साथ जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस मामले में, जिससे कि हमें एग्जैक्ट फिगर मिल सके। अभी तक हमारे पास कोई फिगर एग्जैक्ट जो